नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। चैंपियन को गुर्जर समाज द्वारा समर्थन देने के बाद अब उमेश कुमार को समर्थन देने के लिए ब्राह्मण समाज भी आगे आ चुका है। आज 31 जनवरी को ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें उमेश कुमार भी बैठक में शामिल होना था उन्हें। और उमेश कुमार बैठक में शामिल होने के लिए निकले थे, लेकिन डोईवाला टोल प्लाजा में उनको पुलिस ने रोक दिया है। इस दौरान उनकी पत्नी के साथ मौजूद रही और खानपुर से विधायक उमेश कुमार का कहना है कि देश भर से उनके समर्थक बैठक में पहुंच रहे थे और अगर उनका नेता ही ना पहुंचे तो यह गलत है। लेकिन टोल प्लाजा में पुलिस वालों ने पहले ही उन्हें रोक दिया है, जबकि यह बैठक शांतिपूर्वक होनी थी। एक फरवरी से शुरू होने वाले केंद्र के बजट में उत्तराखंड को विशेष पैकेज मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं भाजपा महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर उत्तराखंड पहुंचे थे, जहां पर उन्हें प्रदेश के प्रति लगाव देखने को मिला और पीएम मोदी द्वारा समय समय पर उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज भी दिए गए हैं। पेश होने वाले बजट में उत्तराखंड के विकास के लिए एक अच्छा बजट मिल सकता है, जो प्रदेश के विकास में पर लगाएगा। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सतीश, पिछले बजट को देखते हुए इस साल उत्तराखंड को क्या सौगात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, मैं बात करूं तो कल जिस तरीके से केंद्रीय बजट है और कल जब केंद्रीय बजट आएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पे रायशुमारी की जाएगी कि उत्तराखंड का बजट किस तरीके का हो और कैसा हो, किन किन चीजों में खर्च किया जाए, कौन कितना पैसा कहाँ खर्च किया जाए। तो उसको लेकर लगातार, चाहे मैं कैबिनेट मंत्री की बात करूं कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हैं, उनका कहना भी यही है कि जो है यो उत्तराखंड में जो है रायशुमारी की जाएगी और जनता से पूछा जाएगा कहाँ पे कितना बजट खर्च हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जो विभाग बजट खर्च नहीं कर पाते हैं, अपने पूरे बजट को नहीं समा पाते, तो उनके भी पूछा जाएगा कि भाई तुम्हारे को अगर जो विधायक या कोई भी विभाग कि तुम बजट जब खर्च नहीं कर पाते हो तो तुम्हें किस तरीके के इस समय क्यों बजट दिया जाए और क्या करा जाए। तो उसको लेकर लगातार अब रायशुमारी चलेगी प्रदेश में और प्रदेश में रायशुमारी के बाद उसी के बाद जो है बजट पे चर्चा की होगी उत्तराखंड में। और उसके बाद जो है कि खर्च किस हिसाब से किया जाए, कहाँ पे किया जाए, क्योंकि अधिकतर उत्तराखंड में खर्च जो है शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा हो रहता है कि शिक्षा स्वास्थ्य पे जितना ज्यादा हो सके उतना बजट खर्च किया जाए। और ये जो आपदा है, आपदा पे कितना बजट खर्च किया जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक आपदा प्रदेश है, तो आपदा प्रदेश पे आपदा पे ज्यादा ध्यान रहता है प्रदेश का। तो कि प्रदेश में आपदा से बचने के लिए किस तरीके के बजट की प्रावधान किया जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश। गदरपुर तहसील में पत्रकारों ने रुद्रपुर के 3 पत्रकारों पर लाइव कवरेज करने के बाद किए गए मुकदमे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गदरपुर एसडीएम आसिमा गोयल को ज्ञापन सौंपा है। पत्रकारों ने कहा मुकदमा करना गलत, न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस दौरान गदरपुर के एसडीएम आसिमा गोयल ने कहा कि एक ज्ञापन उन्हें पत्रकारों ने दिया है जो मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है, जिस पर हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को अपने स्तर से भेज देंगे। कार्यवाही शासन स्तर से है, जो अधिकारी निर्णय लेंगे। इस मौके पर बोलते हुए पत्रकार अजय अरोड़ा ने कहा कि कल्याणकारी योजना बनाने की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की नीतियां पत्रकारों का दमन कर रही हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। पत्रकार सुधीर साहू ने कहा कि जिस तरह से रुद्रपुर में 3 पत्रकारों पर अडानी के गोदाम के वीडियो और लाइव कवरेज की गई, उसके बाद पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए, ये पूरी तरह से गलत है। हमें लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़नी होगी। आपको बता दें कि गदरपुर तहसील में पत्रकारों ने रुद्रपुर के 3 पत्रकारों पर लाइव कवरेज करने के बाद किए गए मुकदमे को लेकर मुख्यमंत्री के नाम गदरपुर एसडीएम आसिमा गोयल को एक ज्ञापन सौंपा है।
पत्रकारों ने कहा है कि मुकदमा करना गलत है, न्यायिक जांच होनी चाहिए। इस दौरान गदरपुर के एसडीएम आशिमा गोयल ने ये भी कहा कि एक ज्ञापन उन्हें पत्रकारों ने दिया है जो कि मुख्यमंत्री के नाम संबोधित है, जिस पर हम ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को अपने स्तर से भेज देंगे। हमारे संवाददाता काजल राय ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। काजल, क्या मामला है? माधवी, बताना चाहूंगा कि चुनाव के दौर पे 3 पत्रकार स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, रुद्रपुर क्षेत्र में एक गोदाम में जाकर उन्होंने लाइव कवरेज किया, जिसके नाराज होके जो है प्रशासन की तरफ से और जो जिस गोदाम में अडानी कोई ग्रुप का है जिन्होंने ठेका ले रखा है उस मीटर का, तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर का, उस पे जो है मुकदमा इन 3 पत्रकारों के खिलाफ जो है उनके तहरीर पे किया गया, जिसके विरोध में पूरे जिले में पत्रकारों में रोष है। आज जो है पूरे जो गदरपुर विधानसभा के पत्रकार हैं सभी ने मिलके मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के मार्फत एक ज्ञापन दिया। जी माधवी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। नगर पालिका परिषद द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के अवसर पर उत्तराखंड विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के तत्वाधान में 1 दिवसीय विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। नगर पालिका परिषद द्वारा हिम क्रीड़ा स्थल औली में एक विशेष स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इस वर्ष औली में अधिक मात्रा में पर्यटक सैलानी थे। इस खूबसूरत पर्यटक स्थल औली का दीदार करने आए औली में इस समय काफी मात्रा में बर्फ की चादर बिछी हुई है। साथ ही पर्यटकों द्वारा इस क्षेत्र में काफी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट को इधर उधर फेंका गया है, जिससे पालिका परिषद ज्योतिर्मठ द्वारा उठाया जा रहा है। उत्तराखंड में आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर दून पुलिस अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। खेल और खिलाड़ियों की सुरक्षा और यातायात के लिए दून पुलिस संकल्पबद्ध है। एसपी सिटी देहरादून ने सभी व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा भी किया है। वहीं 14 फरवरी तक चलने वाले गेम्स में आगामी कई चुनौतियां दून पुलिस के सामने खड़ी होंगी। गेम्स शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करने के लिए पुलिस द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर अब दून पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। वहीं खेल और खिलाड़ियों की सुरक्षा और यातायात को दुरुस्त रखने के लिए दून पुलिस संकल्पबद्ध नजर आ रही है। हमारे संवाददाता सतीश कोठारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सतीश, दून पुलिस की आखिर क्या तैयारियां हैं यातायात को नियंत्रित करने के लिए और सुरक्षा की नजर से? देखिए, मैं बात करूं तो उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 28 तारीख से शुरू हो गया था। 28 तारीख से जब खेल महाकुंभ हुआ तो उससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कस ली थी। कुछ रूट डाइवर्ट कर रखे हैं, जिससे जैसे मसूरी जाने का वाला रूट डाइवर्ट कर रखा है। रायपुर स्टेडियम है जो जहां ज्यादा विशेष करके खेल होने हैं, वहां आसपास के जितने भी वो रूट हैं जो बाहर इधर जाता था, एक मालदेवता की तरफ जाता था, एक मसूरी रूट जाता था, तो उसको बंद कर दिया गया है। और जो बाहर निकाले, जैसे कोई यात्री आ रहे हैं या कोई अन्य लोग आते हैं, उनको बाहर रिंग रोड से निकाला जा रहा है। अंदर के सारे रूट पर मैं बात करूं जो परेड ग्राउंड में है एक खेल का तो उसमें जो है बिल्कुल उधर से सारी बैरिकेड कर रखी है। और जो भी कहीं पे भी कोई चूक न हो, कोई दिक्कत न हो, न व्यवधान पड़े जो खिलाड़ियों आने जाने में, क्योंकि इस समय जो है 38वां राष्ट्रीय खेल हो रहा है। तो उसमें जो है सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मेजबानी करने का मौका मिला है उत्तराखंड को, तो बखूबी निभाने की भी जिम्मेवारी है उत्तराखंड सरकार की। चाहे मैं शासन की बात करूं चाहे प्रशासन की बात करूं, तो बखूबी निभाने की बात है कि किस तरीके से खेल महाकुंभ को अच्छे ढंग से निभाया जाए और किस तरीके से जो है खिलाड़ियों की सुरक्षा की व्यवस्था की बात करूं, कहीं पे जाम न हो, कहीं पे खिलाड़ियों को आने जाने में दिक्कत न हो, तो इस तरीके के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं चारों तरफ से। कुछ जब फोर्स कम पड़ी तो कुछ सीआरपीएफ के जवान लगा रखे हैं और चारों तरफ जो है सिक्योरिटी की बात करूं मैं या जाम की बात करूं, तो कहीं पे भी कोई दिक्कत न हो। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद सतीश।
देहरादून पुलिस ने रायवाला में नशे के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। छात्रों ने नशे से दूर रहने और राज्य को ड्रग फ्री बनाने की शपथ ली है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित छात्र छात्राओं से एकजुट होकर नशा उन्मूलन के लिए आगे आने के लिए प्रेरित किया गया। नशे से दूर रहने और नशे के विरुद्ध अभियान में अपना सहयोग देने की शपथ भी दिलाई गई। उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल पुलिस के साथ मुठभेड़ में हरिद्वार जिला कारागार से फरार कैदी पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें एक अभियुक्त राम कुमार को हरिद्वार पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार रात को कोतवाली रानीपुर क्षेत्रांतर्गत में फरार कैदी पंकज के साथ एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के बीच मुठभेड़ हो चुकी थी। इस दौरान बदमाश ने खुद को घिरता हुआ देखा और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली बदमाश के पैर में लग गई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि 11 अक्टूबर को जेल में चल रही रामलीला के दौरान पंकज अपने एक साथी के साथ फरार हुआ था। आपको बता दें कि उत्तराखंड की हरिद्वार पुलिस एक अपराधी को पकड़ने में कामयाब हुई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ में हरिद्वार जिला कारागार से फरार कैदी पंकज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अभियुक्त राम कुमार को हरिद्वार पुलिस द्वारा पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को कोतवाली रानीपुर क्षेत्र अंतर्गत में फरार कैदी पंकज के साथ एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस के बीच एक मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान बदमाश ने खुद को घिरता हुआ देखा और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो बहुत तेजी से सबके सामने आ रहा है, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत चुनावी विजय जुलूस में एक युवक हाथों में बंदूक लहराते हुए नाचते हुए दिखाई दे रहा है। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर ऋषिकेश पुलिस द्वारा वीडियो में दिख रहे हैं व्यक्ति के संबंध में सुरागरसी पतारसी करते हुए जानकारी एकत्रित की गई। तो वीडियो में दिख रहे व्यक्ति की पहचान मनीष राजभर रूप में की गई है, जिस पर पुलिस द्वारा उक्त व्यक्ति को हिरासत में लेकर उससे घटना के संबंध में पूछताछ की गई। तो उसके द्वारा बताया गया कि वीडियो में दिख रही बंदूक नकली है और जिसके उसके द्वारा बाजार से खरीदा गया था। रैली के दौरान उसे पकड़कर वो नाच रहा था। पुलिस जांच में भी वीडियो में दिख रही बंदूक को चेक करने पर बंदूक खिलौने वाली बंदूक निकली, चूंकि व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की गई, जिस पर उक्त व्यक्ति को तत्काल धारा 170 सबसेक्शन 1 BNS के गिरफ्तार किया गया है। राजपुर क्षेत्र में हुई नकबजनी की घटना एक दून पुलिस ने खुलासा किया है। चोरी की माल के साथ एक शातिर नकबजन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना के अनावरण और अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा दिए गए निर्देशों पर थाना राजपुर पर पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास आने जाने वाले रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का अवलोकन करते हुए संदिग्धों के संबंध में जानकारी एकत्रित की गई। सीसीटीवी फुटेज से प्राप्त संदिग्धों के हुलिये से स्थानीय मुखबिर तंत्र को अवगत कराते हुए सक्रिय किया गया। साथ ही सुरागरसी पतारसी करते हुए पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में जेल में गए हैं और अभियुक्तों की वर्तमान स्थिति की जानकारी कर उनका भौतिक सत्यापन किया गया है। विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय करने के कार्यक्रम की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। परंपरा के तहत बृहस्पतिवार को श्री बद्रीनाथ केदार धाम मंदिर समिति यानी BKTC ने तेल कलश गाड़ू घड़ा श्री डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत प्रतिनिधियों को सौंप दिया है। घड़े की श्री नरसिंह मंदिर में पूजा अर्चना दर्शन और परिक्रमा के बाद योग बद्री पांडुकेश्वर को प्रस्थान किया और शाम को तेलक लाश योग बद्री पांडुकेश्वर पहुंच गया है।
शाम को डिमरी पंचायत प्रतिनिधि मंदिर समिति के श्री नरसिंह मंदिर कार्यालय पहुंचे, जहां लेखाकार भूपेंद्र रावत ने तेल कलश डिमरी पंचायत को सौंपा है। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र नगर राज दरबार में बसंत पंचमी रविवार 2 फरवरी को श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय होगी। इसी दिन तेल कलश गाड़ू खड़ा तेल कलश यात्रा की भी तिथि निश्चित की जाएगी। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि कार्यक्रम के अनुसार योग बद्री पांडुकेश्वर में पूजा अर्चना के बाद 31 जनवरी को पुनः तेल कलश श्री नरसिंह मंदिर जोशीमठ पहुंचेगा। दिन के भोग के बाद गाड़ू घड़ा श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्मर पहुंचेगा। रात्रि विश्राम के बाद 1 फरवरी शनिवार शाम को तेल कलश गाड़ू घड़ा मंदिर समिति के ऋषिकेश स्थित चंद्रभागा धर्मशाला में पहुंचेगा। 2 फरवरी को ऋषिकेश से प्रस्थान कर समारोह पूर्वक गाड़ू घड़ा तेल कलश डिमरी पंचायत द्वारा राजमहल नरेंद्र नगर के सुपुर्द किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि तय तिथि के अनुसार राजमहल से तिलों के तेल का गाड़ू घड़ा तेल कलश कपाट खुलने के अवसर पर अभिषेक के लिए श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, क्या जानकारी है आपके पास? गाड़ी घोड़ा यहाँ से रवाना हो गया है, जहाँ ऋषिकेश पहुंचकर वे 2 तारीख को राजद्वार पहुंचेगा, जहाँ पर बद्रीनाथ कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के अवसर पर तय की जाएगी। बता दें, लगातार एक पौराणिक पत्ता है जहाँ गाड़ू घड़े से तेल पिलाया जाता है और बसंत पंचमी के दिन जो है बद्रीनाथ भगवान जो कपाट खुलने की तिथि जो है तय की जाती है। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद संदीप। हरिद्वार में 38वें राष्ट्रीय खेल जारी हैं। राष्ट्रीय खेल जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, उत्तराखंड में एथलीट भी दमखम दिखा रहे हैं। खेल कलरीपयट्टू में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कलरीपयट्टू केरल से संबंधित है और इस खेल को मार्शल आर्ट्स की जननी भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर, केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ी भी कलरीपयट्टू में हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान खेल मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा करते हुए रेखा आर्या ने कहा है कि गोल्ड मेडल लाने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 12 लाख रुपए का नकद इनाम भी दिया जाएगा। और में भी कई सारे इवेंट्स, यहाँ पे 4 इवेंट्स होने हैं, जिसमें आज कलरीपयट्टू जो कि हमारा डेमोन्स्ट्रेशन गेम है वो देखने और साथ साथ में बच्चों के साथ संवाद करने आज मैं यहाँ हरिद्वार में पहुंची हूँ। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आयोजन हो रहा है और जिस प्रकार के पूरे इस कंपटीशन को कराने वाले जो संबंधित व्यक्ति होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं DOC, उन्होंने पूरी व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि जाहिर करी है। और जिस प्रकार से कलरीपयट्टू पूरी तरीके से मार्शल आर्ट की जननी है, इस इंडिजीनियस गेम को जो कि अभी वर्तमान में डेमो गेम के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत ही मैं समझती हूँ 18-19 प्रदेशों के हमारे बच्चे यहाँ पर आए हैं और जिस प्रकार से उन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन दिया है, जिस प्रकार से यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं, उससे साफ प्रतीत होता है कि आने वाले समय में हमारे इंडिजीनियस गेम्स का जो है वो बहुत बड़ा और अच्छा भविष्य होने जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि ये आने वाले समय में आज राष्ट्रीय स्तर पे, कल अंतर्राष्ट्रीय फलक पे भी छाएंगे। अच्छा प्रदर्शन का मतलब जो मेडल लेकर आएगा, उत्तराखंड को प्रथम स्थान, उत्तराखंड को गोल्ड मेडल, उत्तराखंड को प्रथम 5 में जो खिलाड़ी स्थान दिलाएंगे, निश्चित रूप से उत्तराखंड की ओर से सीधा ऑफर है कि आप मेडल लाइए, इधर सरकारी नौकरी प्राप्त करिए। आउट ऑफ 10 में जॉब हम दे रहे हैं, 4% रिजर्वेशन हम दे रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।